हेलो एवरीवन। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल जो है वो डिस्कस किया था 2 से लेकर 9 तक 10 तक। ओके, तो आज उसी के बेस लेकर मैं डिविजिबिलिटी रूल सेकंड पार्ट लेके आप आपके बीच आए हैं। इसमें हमें 11 से लेकर 19 तक डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सीखना है आज इस वीडियो में। तो सब चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम 11 को देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाई 11। 11 से कौन से नंबर डिविजिबल हो? ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट, अगर कोई भी नंबर होगा तो उसको क्या करना है, सम करना है। किसको? सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, एट आड प्लेस। आड प्लेस पे जो डिजिट है उनको सम करना है। और किसको सम करना है? सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स एट इवन प्लेस। जो इवन वाले हैं उनको भी हमने ऐड करना है। ठीक है, ये दो काम करने के बाद इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से देखें तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3069, इसको ले। तो हमें क्या करना है, इवन वाली पहले आड प्लेस फिर इवन प्लेस। तो आड प्लेस में से ये देखो, वन प्लेस पे है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो वन और थ्री वाली जो है वो क्या है, आड है। तो थ्री और सिक्स, इनका हमने क्या लेना है, सम लेना है। सिक्स और थ्री हो गए 9। ओके, फिर सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे 0 है और 9 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 0 प्लस 9 इज 9। ठीक है, सम ऑफ डिजिट एट ऐड प्लेस 9 आ गया, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस वो भी 9 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर क्या है, 0। अब बताओ, 0 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने कहा था 0 तो किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर ले लें उससे डिवाइड हो जाता है और आंसर आता है 0। 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 0 11 से भी हो जाएगा डिवाइड। तो अगर 0 11 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको घर पे चेक भी कर सकते हैं। दूसरे एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4321, कुछ ये लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा करके ये लिख लेता हूँ। ओके, तो अब इसका मतलब सबसे पहले आपने आड प्लेस, तो आड प्लेस पे कौन कौन सा है, फोर, फोर है, टू है और सिक्स है और 9 है। ठीक, तो इनको ऐड करना है। देख लेते हैं इसकी आड प्लेस। तो आड प्लेस पे कौन कैसा, 4 2 6 और 9 आ रहा है। तो फोर क्या हुआ, फोर और टू सिक्स, और सिक्स और सिक्स 12, 12 और 9 हो गया कितना, 21। ओके, और दूसरे इवन प्लेस पे कौन कौन से, 3 1 और 6। 3 और 1 4, 4 और 6 10। तो अब ये आ गया 10। इवन और आठ दोनों ऐड कर लिए प्लेसेस। अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11। अब ये देखना है कि ये 11 11 से डिवाइड होता है क्या। तो 11 11 से, तो हमने जैसे 0 डिवाइड बाई 11 करना है तो हो जाता है डिवाइड, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे 11 डिवाइड बाई 11 करना है, ये हो जाता है डिवाइड। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी 11 से। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5 2 1 6 8 1, ये ले लेता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आर्ड प्लेस पे क्या क्या, 5 1 और क्या है, 5 1 और 8 है। ठीक है, तो इनको ऐड करता हूँ। 5 1 6, 6 और 8 14। ओके, माइनस करना है क्या, इवन। इवन प्लेस पे 2 6 और 1 है। 2 6 और 1 प्लेस में कह रहा हूँ, प्लेस। ठीक है, कौन सी जगह पे, देखो 1 2 3 4 है ना, तो ऐसे गिनना है, 1 2 3 4, टू पे ही है, फोर पे ही है, ये इवन है ऐसे। तो यहाँ पे 6 और 2 8 और प्लस 1 इज 9। तो 14 - 9 इज 5। बट 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ओके, तो आपको समझ में आ गया। हमें बहुत सिंपल करना है। कोई भी नंबर बहुत बड़ा हमें हमारे पास अगर आ जाए तो हमें कह दें कि अगर बताओ कि ये डिविजिबल बाई 11 होगा, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट आड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करना है। इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करना है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपको कि एक मेरे पास ये नंबर है 61704, तो बताओ ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आड प्लेस पे जो जो आ रहे हैं देखो, इनको ऐड करना है।
ये आ रहा था, इनको ऐड करना है, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 4 हो गया कितना 25, माइनस इवन प्लेस 2 1 और 0, 2 1 इज 3, 3 प्लस 0 इज 3, तो ये कितना आ गया 22। ठीक है, अब देखना है कि 22 जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, यस 22 तो 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 टू द 22, तो 11 से हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर भी जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 12। ठीक है, डिविजिबल बाई 12, इसका क्या रूल है, तो देखो कल हमने किया था, जैसे 6 को लिया था हमने, 6 को क्या लिया था 2 into 3, 2 into 3। जिसको ये समझ में नहीं आ रही है कैसे लिया था क्या हुआ था, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 to 6, ठीक है, तो ये ऐसे आया था। ऐसे ही 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं ना 3 into 4। तो कहने का ना मतलब, वो नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता हो और 4 से भी डिवाइड होता हो, वो नंबर जो है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर मैं 72 लो, तो आपको क्या चेक करना है, आपको 12 के लिए डिवाइड करना चेक करना है, तो आप सिंपल चेक करो कि 3 के लिए होता है, तो 3 का रूल जो है मैंने सिखाया आपको, क्या करना है नंबर को ऐड करना है, 7 to 9, 9 3 से हो जाता है, तो इसका मतलब ये 3 से हो जाता है। तो 4 4 तो लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं, तो ये है ही 2 डिजिट है, तो इसको देखेंगे तो 4 भी 72 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जब 3 भी कर रहा है, ये देखो 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है और 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसको 12 भी जो है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिख लूं 14544, अब इसका बताओ ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या चेक करना, 3 के लिए होगा, तो 3 के लिए क्या चेक करना होता है, इसका सम करना होता है, 4 + 1 5, 5 10, 10 और 4 कितना 14 और 4 18, तो 18 को फिर अगर मैं ऐड कर लूं, 18 को ऐड कर लूं, तो ये कितना बना 8 + 1 इज 9, तो 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी टर्म भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये रूल मैंने सिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। और अब क्या देखना है 4 से, तो 4 के लिए हम क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट, तो 44 तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 4 से भी हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 से भी हो रहा है 4 से भी हो रहा है, तो ये पूरा नंबर जो है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अ, एक मिनट। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं तीसरी एग्जांपल जो है, तो यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं 6045। अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखते हैं क्या 3 से होगा, और फिर हमें देखना 4 से, तो 3 से हम देखते हैं 6 और 4 10, 6 + 0 इज 6 + 4 इज 10, 10 + 5 इज 15, तो 15 को फिर मैं ऐड अगर कर लूँ 5 1 इज 6, तो 6 तो 3 से हो जाता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 4 से होगा, तो लास्ट के 2 4 के लिए चेक करने होते हैं, तो 45, 45 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो मैंने जैसे 6 में बताया था कि अगर एक भी कंडीशन फेल कर जाए, तो पूरा नंबर फेल हो जाता है, तो इसका मतलब 6045 अगर 4 से नहीं होता है, इसका मतलब 12 से भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है, दोनों को चेक करना है, अगर दोनों आ जाएंगे तभी हम 12 भी हो जाएगा, अगर दोनों में से एक भी नहीं होता होगा तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था 12 के लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 13 के लिए। ठीक है, डिविजिबल बाई 13, 13 के लिए क्या रूल है, तो 13 के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा नंबर होगा, उसका जो लास्ट का डिजिट होगा, लास्ट डिजिट, ठीक है, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। ठीक, और उसमें क्या कर देना है, प्लस जो रिमेनिंग होगा उसको हमने प्लस कर दे, प्लस रिमेनिंग डिजिट्स। ठीक है, ऐसे ही कल हमने 7 के लिए किया था, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते थे, माइनस करते थे रिमेनिंग में से, तो ये वैसे ही कुछ है। तो एग्जाम्पल से हम लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल से अगर हम देखें, तो इसका हम लेते हैं वहाँ, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 1261। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का डिजिट यहाँ पे क्या है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई, सॉरी 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4। अब क्या करना है, इसमें ऐड करना रिमेनिंग, तो रिमेनिंग डिजिट क्या क्या है, रिमेनिंग ये डिजिट है 1 2 और 6, 1 2 और 6, तो कितना आया 130। अब आप बोलोगे यार 130 ये तो और बड़ा हो गया, मतलब अभी भी बड़ा है, इसको क्या करें, तो फिर सेम कंडीशन अप्लाई करो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है 0 बनेगा, तो 0 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा,
इसके बीच हमें ऐड क्या करना था, रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या, 13, तो ये निकल के आ गया 13। अब 13 ये तो कर लोगे ना, तो 13 तो 13 से हो जाता है डिवाइड, इसका मतलब 1261 जो है, ये नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1469, ये एग्जांपल। तो हमें क्या करना था, लास्ट का डिजिट जो है उसको फोर से, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से तो ये कितना आएगा, 36, प्लस इसमें क्या करना है, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग क्या हुए, 146, तो 146। तो अब ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 182। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर आप वही प्रोसेस कर लेना, लास्ट वाले को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और रिमेनिंग में ऐड करना है। 18 प्लस 4 टू द 8, अब कितना हो गया, 18 प्लस 8, ये कितना, 24। 18 प्लस 8 इज 24, 24 होता है, 20, सॉरी 26। 18 प्लस 8 इज 26। ठीक है, तो अब ये हो गया 26। अब देख बताओ भाई, 26 क्या 13 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 13 से डिवाइड। तो इसका मतलब कि ये लास्ट जो हमारे पास निकल के आया है वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। अगर जब तक लास्ट नहीं आया तो आप वो प्रोसेस करते जाओ तो आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगा। बट 26/13 तो ये हो जाता है, तो इसका मतलब 1469 जो है ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे अगर मैं ये लिख लूं 1429, इसको देखो। अगर हमें क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 142 रिमेनिंग, इसके बीच 36। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, 178। ओके, ओके 178। अब फिर इसको 2 के साथ, और रिमेनिंग क्या है, 17 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा, 33। तो 33 जो है वो 13 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए 1429 जो है वो भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे रूल आपको जो है वो करना है कि कौन कौन सा डिवाइड होगा, कौन सा डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो डिविजिबल बाई क्या आएगा, 14। अब इसका क्या है भाई, जैसे हमने 12 के देखा था, तो 12 के लिए क्या था हमारे पास, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, वो था 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 2 into 7। इसका मतलब वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं यहाँ पे 210, अब बताओ भाई, तो ये किससे होना चाहिए, 2 से भी और 7 से। 7 2 से तो होगा, 2 के लिए बहुत इजी मेथड मैंने करवाया कि लास्ट का इवन डिजिट होना चाहिए, तो 0 है, 2 से तो हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 7 से, 7 7 के लिए क्या देखते हैं हम, जो भी है इजी प्रोसेस है, बट यहाँ ही देख लो, अगर 7 को 3 से करूँ, 7 3 21, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, 7 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, तो इसका मतलब ये 14 से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ले लूं मैं 1582, तो इस क्या करना है, इसको 2 से चेक करना है, 2 से तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट का ईयर ये है। 7 का चेक करना है, तो 7 के लिए हमारे पास क्या रूल था कि जो लास्ट का डिजिट है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग से। तो रिमेनिंग है यहाँ पे 158, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4। ओके, तो कितना आएगा, 154, 154। अब फिर वही प्रोसेस, 15 रिमेनिंग, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना 8, तो ये कितना हो गया, 7। तो 7 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड, तो कहने का मतलब ओवरऑल 7 से भी हो गया, 2 से भी हो गया, तो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये प्रोसेस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने कैसे किया है, तो आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल क्या ले लें यहाँ पे, अगर मैं ले लूं 3009, कुछ ये ले लूं। तो अब ये देखो भाई, ये तो देखो, ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा। 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, क्योंकि लास्ट का डिजिट आड है, इवन नहीं है, तो इवन होना चाहिए। तो 7 से अब हमें चेक करना ही है, अगर एक भी फेल कर गया तो ये 12 से तो, सॉरी यहाँ पे क्या है, 14 से तो ये होगा ही। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, 14 का। ठीक है, अब आ गया हमारा डिविजिबिलिटी बाई 15। तो सेम 14 की तरह भी 15 ही है, डिविजिबल बाई 15।
तो 15 को आप क्या लिख सकते हो? 15 को लिख सकते हो ना आप, 5 3 या 15, मतलब 3 into 5, 3 into 5 लिख सकते हैं इसको। ओके, तो वही सेम लॉजिक 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं यहाँ पे, 7 4 1 0। अब बताओ 3 से होगा? 7 और 4, 11 और 1, 12, 12 तो 3 से हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से हो जाएगा। तो 5 से तो होगा, 5 तो इजी है, 0 या 5 होना चाहिए, ये भी हो जाएगा 5 से। तो ये किससे भी हो जाएगा? 15 से भी हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, अगर मैं ये लिखूं 8, ये देखो, तो इसका हम देखना है 3 से। क्या 3 से होगा? 5 से तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, इजी है। 3 से देखते हैं, 8 और 2, 10 और 1, 11 4 15, 15 और 5 कितना हो गया? 20 और 28। 28 3 से नहीं होता, तो ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, 3 2 2 9 5, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 3 से देखना है, तो ऐड कर लें। 3 और 2 5 और 2 7 और 9 16 और 5 21, 21 3 से हो जाता है। ओके, 5 से भी हो जाता है क्योंकि लास्ट में इसके 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी बाय रूल बाय 15। अब देख लेते हैं किसके लिए? 16 के लिए, डिविजिबल बाय 16। तो 16 के लिए क्या करना है? 16 के लिए हमें, जैसे हम 4 के लिए किया था, 4 के लिए क्या क्या था? 4 जो था हम कह रहे थे 2 का स्क्वायर है। 8 क्या किया था? 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो लास्ट के टू 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 डिजिट देखते हैं, इसमें इसमें लास्ट के 3 डिजिट दिखते हैं। तो ऐसे 16 जो होता है ना, वो 16 क्या होता है? 2 into 2 into 2 into 2 ये होता है। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 4। तो इसका मतलब इसमें लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट के 4 डिजिट हो गए, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूं यहाँ पे 7 2 8 3 5 0, तो ये लास्ट के 4 डिजिट आप चेक करने, पूरे करने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाए, ठीक है, 8 1 कुछ यूं आ जाए, 4 के 4 जो है वो 0 हो जाए, तो 0 तो किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 0 16 से भी हो जाएगा। तो लास्ट के 4 डिजिट जब इससे हो रहे हैं, तो ये पूरा जो बीच है, ये भी इससे 4 से डिवाइड, सॉरी 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब 16 की देखते हैं, तो हमें लास्ट के 4 देखने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर बहुत बड़ी आपके पास टर्म है, तो आप लास्ट के 4 इजी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर है ही 4 डिजिट का या 3 डिजिट का, तो फिर उसके लिए ये 16 का रूल को इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है 16 का। तो 17 चलो देख लेते हैं, डिविजिबल बाई 17। ठीक, तो 17 को हमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट उसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग में से माइनस कर देना है। रिमेनिंग डिजिट होंगे जो, उनमें से माइनस करना है ये वाला। ठीक है, जैसे जैसे हम ले लेते हैं 17 के लिए क्या ले लेते हैं, हाँ 5 3, ये ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब लास्ट ये है, इसको 5 से करना है, और रिमेनिंग ये है। तो रिमेनिंग आया 5, ये आया, इसमें से ये 5 टू द 10, तो रिमेनिंग माइनस कर दी। तो ये कितना आ गया? 425। अब आप बोलोगे ये और बड़ा है, तो थोड़ा चलो फिर इसको कम कर देते हैं। तो 42 रिमेनिंग थे इनके, सॉरी, इसमें से माइनस करना है क्या? 42 रिमेनिंग है, इसमें से माइनस करना है 5 टू द 10, तो कितना हो गया? 32। ओके, तो 32 आ गया। अब हमें देखना है कि 32 जो है वो 17 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन सर यहाँ पे किसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है? मैं यहाँ पे गलती कर गया हूँ, मैं यहाँ पे नोट कर लें आप। यहाँ पे है 5 से मल्टीप्लाई करना, मैंने तो 2 के साथ किया है। 5 को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये तो पूरा गलत हो गया। ओके, तो ये आ जाएगा 42 - 5 5 25। ठीक है, तो ये आ गया निकल के कितना? 17। तो 17 तो 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब 4352 भी जो है वो 17 से मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही अगर आप और एग्जांपल देखना चाहो तो देख लेते हैं हम यहाँ पे 5355 ये लिख लेते हैं। तो अब क्या करना है, लास्ट के डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, रिमेनिंग क्या हुआ 535, माइनस करना है 5525, तो क्या निकल के आ गया 500, 500 कितना 10। ओके, फिर लास्ट के डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, रिमेनिंग आ गया 51, माइनस 5 इंटू जीरो इज जीरो, तो आ गया 51। अब 51 क्या 17 के साथ होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी हो जाएगा। ओके, तो चलो 18 का देख लेते हैं, डिविजिबल बाई 18। तो 18 का वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया है, जैसे 12 का किया है, ठीक है, 14 का किया है, ऐसे ही 18 का है। तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 का 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो आप समझ गए 2 के साथ भी होना चाहिए, 9 के साथ भी होना चाहिए। तो एग्जांपल में लिख लेता हूँ 450। तो देखो ये लास्ट में जीरो है तो 2 के साथ तो होगा। तो 9 के लिए हम क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट जैसे 3 के लिए करते थे 549, तो 9 से भी हो जाएगा, ये 18 से भी हो जाएगा। ओके, जब दोनों से हो जाएगा तो उससे भी हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं ये थोड़ा सा लंबी चौड़ी लिखता हूँ, ये लिख, तो अब बताओ ये 2 से होगा, 2 से तो हो जाएगा लास्ट इवन। लेकिन 9 के लिए चेक करना है, 7 प्लस ऐड करना है, 7 प्लस 8 और 7 15 और 3 18 और 1 19, 19 और 8 कितना आ गया 27। अब 27 तो 9 से हो जाएगा, एक बार और ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 9 से डिवाइड, इसका मतलब ये 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 18 के लिए। ओके, आप देख लेते हैं कि इसके लिए लास्ट वन इज 19, डिविजिबल बाय 19। तो 19 के लिए कैसे क्या देखेंगे, 19 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और प्लस कर देना है रिमेनिंग। देखो पीछे हम जो 7 के साथ किया या हमने 17 के साथ किया उसमें माइनस कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं रिमेनिंग टर्म। ठीक, तो रिमेनिंग टर्म में हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल 342 को ले लेते हैं। ठीक, तो 342 क्या करना है, लास्ट डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट ये है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 4, और रिमेनिंग में टर्म ऐड करना है 34, ये हो गया कितना 38। अब 19 38 पे जाता है बिल्कुल, 19 टू द 38, तो ये 38 हो जाएगा, तो इसका मतलब 342 भी जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 1995, ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, लास्ट को 2 से डिवाइड करना है, तो आगे 5 टू 10 प्लस रिमेनिंग 199, तो कितना हो गया 209। फिर आपको थोड़ा अगर लग रहा है कि ये अभी भी बड़ा है तो थोड़ा और छोटा कम कर देते हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 टू द 18 प्लस 20, तो ये कितना आ गया फिर 38, तो ये फिर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 9899, तो ये क्या होगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 989 में रिमेनिंग में ये 9 टू द 18 ऐड करती है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1007। ठीक, फिर इसको कम कर देते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो रिमेनिंग आ गया हमारे पास 100 प्लस 7 टू 14, तो ये कितना आ गया 114। इसको भी और कम करना चाहते हो तो 11 रिमेनिंग प्लस इसमें 4 टू द 8, ठीक है, तो ये कितना हो गया 19। तो 19 तो 19 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीनों नंबर जो मैंने लिखे हैं ये तीनों के तीनों जो है 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो होप आपको ये वंस मैंने 2 से लेकर 10 तक जो है वो कल की वीडियो में, और 11 से 19 तक आज की वीडियो में बता दिया कि कैसे हम डिविजिबल चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है किसी नंबर से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इजी मेथड है, आप अगर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेटर तरीके से आएगा। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करें, कोई भी एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करें, उसको चेक करें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तब भी आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, हो जाएगा तो बेटर, उससे भी बेटर। तो होप आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो नए लोग हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।